सज्जनों, अब आइए हम लोग अपने मन को कल कल निरांजनी पतित पावनी गंगा जी के परम पावन तट पर ले चलते हैं, जहाँ पर ब्रह्मर्षि शुगाचार्य जी महाराज राजर्षि परीक्षित को संतों के मध्य में मंगलमयी गाथा का आनंद प्रदान कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया है कि 7 वर्ष की बड़ी ही लघु अवस्था में श्याम सुंदर ने देवराज इंद्र के मद को गरु को चूर करने के लिए 7 कोष के विशाल काय गोवर्धन जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का अंगुली में धारण किया। इतनी अद्भुत लीला देख करके समस्त ब्रजवासी हतप्रभ रह गए। अगले दिन कुछ ग्वाल बाल नंद राय के पास पहुंचे हैं। बाबा बाबा सच में बताओ, कृष्ण क्या तुम्हारे पुत्र हैं, लाल हैं? ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, आपके पुत्र कन्हैया में मुझको शंका हो रही है, क्योंकि आप भी गौरांग हो, मैया यशोदा भी गौरांगी हैं। ये सांवलो सलोनो कालो कलूटो कन्हैया कहाँ थे भयो है? कोई भी गुण लक्षण जो माता पिता के पुत्र में आने चाहिए, कुछ कन्हैया भी मिले ना आए, क्योंकि इसके जो अनेकानेक प्रकार की लीलाएं कर्म रहे। और कल का जो गोवर्धन जी को इसने उठाया धारण किया, ये तो अप्रमेय बल वाला ही कर सकता है ना। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रे विधारणम। कहाँ तो छोटो सो 7 वर्ष का कन्हैया, और कहाँ इतना विशाल काय गोवर्धन जी को खेल ही खेल में मुस्कुराते हुए इसने धारण किया, वो भी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत। क्या किसी जीव में इतना सामर्थ्य है क्या कि वो 1 किलो के पत्थर को भी 1 मिनट के लिए भी एक कनिष्ठ अंगुली में रोक सके? बबलू जी, अनिल जी, सुनील जी, किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। नंद राय जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं, देखो ब्रजवासियों, ऐसे तो कन्हैया मेरो लाल ही है, लेकिन हाँ, ये कोई साधारण नहीं। इस बात के विषय में गर्गाचार्य जी ने मुझसे बताया था कि नारायण समो गुणैहि, ये नारायण के समान बल गुण तेज वीर वाले होंगे। अब जब नंदराय जी ने ऐसी बात कही है तो समस्त ब्रजवासियों को कन्हैया और दाऊ में देव बुद्धि हो गई। मैं निरे देव प्रवरो राम कृष्ण हार भगऊ। लल्लन के रूप में जो नंद के छोरन के रूप में दोनों उछल कूद कर रहे थे कन्हैया और दाऊ जी, उनको देवता विशेष माना है। अब गोचारण में वह प्रेम भाव नहीं मिल रहा है। सब ग्वाल बाल मर्यादा में आ गए, डर रहे हैं, दूरी दूरी चल रहे हैं। कन्हैया ने कहा, मन सुखा मत मंगल, श्री दामा काहे को दूरी दूरी चल रहे भैया? ना कन्हैया, होते अपराध भयो अनजान में, मुझको पता चलो तेरे बाबा ने बताई है तू भगवान है, नारायण है। मुस्कुराने लगे भगवान। हाँ, ठीक ही सुना आप लोगों ने, क्या तू सच में नारायण भगवान है? हाँ हाँ, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। यदि तू सच में भगवान है कन्हैया, तो तुमको अपनो वह अविनाशी वैकुंठ धाम दिखाई दे, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े योगी ज्ञानी तत्पर रहते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित महाकारुणिको हरि, भगवान अत्यंत करुणा के निधान सागर हैं, और समस्त ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्म हृदय में ले गए, डुबकी लगाए, और सब भगवत इच्छा से सीधे वैकुंठ में प्रकट हो गए हैं। ऐसा अद्भुत माया से परे अविनाशी वैकुंठ धाम है, जो सत्य स्वरूप है। सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम, यद्य पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। उस वैकुंठ धाम के दर्शन प्राप्ति वही लोग पा पाते हैं जो मुनि मने मननशील हैं, जिनका मन त्रिगुणातीत हो गया है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जिनका मन ऊपर उठ गया है। कैसा है वह वैकुंठ? जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत है, जो भगवान ने कृपा करके वैकुंठ धाम का दर्शन करवायो है। एकादशी की तिथि आई है। नंद राय जी बड़े विधि विधान से एकादशी के व्रत को रहते हैं।
उत्तम नियम के अनुसार तो त्रयोदशी एकादशी होती है। दशमी के सायंकाल के बेला में भोजन न करे, उपवास रहे, एकादशी को निराहार रहते हैं। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् नंदः कृष्णस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत। नंदराय जी बड़े विधि विधान से एकादशी का व्रत किए हैं और अपने परमाराध्य पूज्य शालिग्राम भगवान की पूजा किए हैं। त्रिवर्ण को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जो जनेऊधारी हैं उनको अपने गृहस्थाश्रम में शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। अपने जनार्दन शालिग्राम जी की पूजा किए हैं, निराहार रहे पूरी एकादशी, कुछ भी नहीं खाए पिए, मात्र श्वास लेके व्रत कर रहे हैं, जल भी नहीं पिए हैं। उत्तम एकादशी सज्जनों, और सौभाग्य की बड़ी बात है कि आज भी आमलक नाम की एकादशी है सज्जनों। तो एकादशी का पर्व और एकादशी की मंगलमयी कथा सज्जनों, बहुत सुंदर बात। हमारे आचार्य जी ने सुंदर मुहूर्त निकाला, लेकिन ऐसा बीच का मुहूर्त निकाले कि हमारी एक भागवत इससे कैंसिल हो गई। इसलिए आचार्य जी को हमने कहा कभी भी भागवत रखना तो प्रतिपदा से सप्तमी या अष्टमी से पूर्णिमा अवस तक। काफी हमने कोशिश की, आचार्य जी से बात की, महाराज जी अब तो सब बुक हो गया, वैसा बुकिंग किए हैं कि रामे से काम चल रहा हो। इस प्रकार से सज्जनों बड़े विधि विधान से नंदराय जी एकादशी का व्रत किए हैं। रात्रि में भगवत संकीर्तन करके सो गए। कुछ समय बीता ही था, अभी पूरी रात्रि बीती नहीं कि इनको भ्रम हुआ, लगता है भोर हो गया, जमुना जी में स्नान करके दान दक्षिणा संध्या वंदन करके पारणा करूं। नंदराय जी अश्वय में जमुना जी में स्नान करने गए। वरुण के दूत नाराज हो गए और इनको बंदी बना करके वरुण लोक लेकर के हरण कर ले गए। यशोदा ग्वाल बालन ने खोजबीन की, नहीं कहीं नंदराय जी का अता पता नहीं चला। कुछ ग्वाल बालों ने देखा जमुना के तट पर नंद बाबा के वस्त्राभूषण पड़े हैं। कन्हैया कृष्ण कृष्ण कन्हैया भागते भागते गए, जमुना जी में प्रवेश किए हैं और सीधे सज्जनों वरुण लोक पहुंचे हैं। वरुण देवता ने जब देखा प्रत्यक्ष श्रीमन नारायण द्विभुजी रूप में वंशीधारी के रूप में पधारे हैं, सिंहासन से उतर पड़े, चरणों में वंदन किए, प्रणाम किए हैं और अपने सिंहासन पर बैठाए कि सब नीचे बैठ करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतो यम तव पिता तदभवान चंतुमर्हति। हे प्रभु, मेरे दूतों ने अपराध किया है, उनसे धोखा गलती हो गई। करने वाले हे प्रभु, आप अपने पिताजी को लेकर के जाइए। आपने बहुत महती कृपा की जो आप हमारे द्वार पर पधारे हैं, अपना अनुपम दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। आगे सज्जनों, भगवान ने क्या दिव्य वरुण देवता पर कृपा की है।